पढ़ेंगे भारत की प्रमुख मुख्य नदियों के 10 जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, जिसमें आपको डिटेल्स भी बताया जाएगा उनके आंसर्स के बारे में। ये आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी जनरल नॉलेज सभी एग्जाम में आते ही आते हैं, और ये अभी डिटेल में भी आपको बताया जाएगा, जिससे उससे जुड़े प्रश्न भी आपको माइंड में रहेगा। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपको बताना है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी। इसका डिटेल देख लेते हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तीसरा है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हिमालय से गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में, गंगा नदी को भारत में गंगा नदी ही बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है ए पद्मा, दूसरा सांगपो, तीसरा मेघना, चौथा जमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। पद्मा नदी का डिटेल देख लेते हैं। बांग्लादेश में क्या नाम से जानते हैं, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। पद्मा नदी बांग्लादेश की प्रमुख नदियों में से एक है। तो जो पद्मा नदी है, जिसे गंगा नदी भी कहा जाता है, बांग्लादेश की प्रमुख नदियों में से एक है। यह गंगा की मुख्य सहायक नदी है। दूसरा है अरीचा नामक स्थान के पास जमुना नदी से मिलने के बाद यह फिर से पद्मा नाम ले लेती है। तो पेपर में ऐसा आ सकता है कि अरीचा नामक ये जो नाम है वो आप याद रखना, कौन से स्थान के पास जमुना नदी से मिलने के बाद यह फिर से पद्मा नाम ले लेती है। तो ये क्या होगा, अरीचा नामक स्थान। तीसरा है पद्मा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 225 मील। चौथा है पद्मा नदी के किनारे राजशाही शहर बसा है। तो पद्मा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो राजशाही शहर बसा है। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से ही पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, पद्मा नाम से ही पुकारा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो भारत का प्रसिद्ध नदी पर स्थित है। ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, सतलज, गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। भारत का प्रसिद्ध बांध भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सतलज। भाखड़ा नागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। आइए इसका डिटेल कर लेते हैं सतलज नदी का। यह शिव की ऊंचाई 6,608 मीटर में हिमाचल में प्रवेश करती है और किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी और बिलासपुर जिलों से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। दूसरा है हिमाचल प्रदेश में इसका मार्ग राका से 320 किलोमीटर दूर है, जिसमें प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट सवाल है चौथा, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे मिलते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। आइए इसका डिटेल कर लेते हैं। अब देखिए आप लोग, जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा, ये वाला सवाल था आपका, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं वो रुद्रप्रयाग कहलाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सभी में कॉमन अलकनंदा है, ठीक है। उसमें आपको क्या मिला है, तो क्या बना है वो आपको याद रखना है। अलकनंदा में भागीरथी मिलेगा तो देवप्रयाग, अलकनंदा में मंदाकिनी मिलेगा तो रुद्रप्रयाग, और अलकनंदा में पिंडर मिलेगा तो करणप्रयाग, और अलकनंदा में धौली गंगा मिलेगा तो विष्णुप्रयाग। ये आपको नोट कर लेना है, इसमें से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है। तो कौन सा नदी है जो तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है महानंदी होगा वो, कोसी, गंडक, गोमती। तो ये चारों नदी में से कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है गंडक नदी।
निम्न में से कौन सा तिब्बत और नेपाल चीन सीमा से निकलती है, हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो वो होगा गंडक नदी। गंडक नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल कर लेते हैं गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। तो गंडक नदी कहाँ बहती है? नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी है। दूसरा है जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। तो इस नदी को, गंडक नदी को बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। तीसरा है इस नदी को नेपाल में सालीग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। इस नदी को नेपाल में क्या बोलते हैं? सालीग्रामी या सालग्रामी बोलते हैं। किस नदी को? गंडकी नदी को। और इसको मैदानी एरिया में क्या बोलते हैं? नारायणी या सप्तगंडकी कहते हैं। नेक्स्ट है इसका डिटेल। यूनानी के भूगोल वेत्ताओं की कोंडोचेट्स तथा महाकाव्य में उल्लेखित सदानीरा भी यही है। तो सदानीरा किसे कहा जाता है? तो गंडकी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। सदानीरा गंडकी नदी को कहा जाता है। यूनानी के भूगोल वेत्ताओं की कोंडोचेट्स तथा महाकाव्य में उल्लेखित है। गंडकी नदी को सदानीरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन है इसका यमुना नदी, सोन नदी, रिहंद नदी, ताप्ती नदी। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है रिहंद नदी। रिहंद नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रिहंद का डिटेल पढ़ लेते हैं। रिहंद नदी का, रिहंद नदी जिसे रेणुका या रेड या रेहर भी कहा जाता है। तो रिहंद नदी को क्या क्या नाम से जाना जाता है? रेणु या रेणुका, रेड या रेहर। तो ये सब किसको कहा जाता है? रिहंद नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है सोन नदी की एक सहायक नदी है। तो सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी। नेक्स्ट है भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। तो रिहंद नदी भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों से होकर बहती है। छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है इसका पुराना नाम रेणु या रेणुका था। रेणु, रेणुका, रेड या रेहर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। और यह कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो आपको टिहरी बांध याद रखना है। अब ये टिहरी बांध जो है वो कहाँ पे उपस्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। भागीरथी का डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है? भागीरथी में। भागीरथी का डिटेल देख लेते हैं। भागीरथी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। तो भागीरथी कहाँ पे बहती है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है इस नदी को किरात नदी के नाम से भी जानते हैं। तो भागीरथी का दूसरा नाम क्या है? किरात नदी भी इसको बोला जाता है। हिंदू धर्म में भागीरथी को गंगा की मूल धारा, ये आपको याद रखना है, पेपर में आया है ये। गंगा की मूल धारा किसे माना जाता है? तो भागीरथी को गंगा की मूल धारा माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है 8वां। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो आपको बताना है। ऑप्शन है पटना, दिल्ली, वाराणसी, कानपुर। तो इसका राइट आंसर है निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, बाकी पटना, वाराणसी और कानपुर स्थित है। दिल्ली का डिटेल पढ़ लेते हैं अपन। दिल्ली भारत की राजधानी और एक संसदीय सभी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। यह भारत के सबसे बड़ी शहरी क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर भी है। दिल्ली भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र है। इसमें कई प्राचीन स्मारक मंदिर शामिल हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। और यह श्रीनगर किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन है रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और श्रीनगर कहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम इसका राइट आंसर है। अब झेलम का डिटेल देख लेते हैं। झेलम कश्मीर घाटी का मुख्य मार्ग है। कश्मीर घाटी का मुख्य मार्ग है। झेलम नदी वेरीनाग नामक झरने से निकलती है। तो झेलम नदी किस झरने से निकलती है? इंपॉर्टेंट है ये, वेरीनाग नामक झरने से निकलती है। तीसरा है शेषनाग झील से ही झेलम नदी की शुरुआत होती है। तो कौन से झील से झेलम नदी की शुरुआत होती है? शेषनाग झील से। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है। तो झेलम नदी कहाँ बहती है? भारत में भी बहती है और पाकिस्तान में भी बहती है।
झेलम नदी भारत और पाकिस्तान में बहती है। नेक्स्ट है कुल लंबाई इसका 725 किलोमीटर है। कश्मीरी भाषा में इसे व्यर्थ कहते हैं। तो कश्मीरी भाषा में इसे व्यर्थ कहते हैं। झेलम को कश्मीरी भाषा में व्यर्थ कहते हैं। संस्कृत में इसे व्यतस्ता कहते हैं। ये व्यतस्ता लिखा है लेकिन व्यतस्ता आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी मेहनत पसंद आती है तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मुख भारत का सबसे बड़ा नदी जिसका मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत का जो सबसे बड़ा नदी है उसका मुख किस नदी के ओर है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, हुगली नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। सबसे बड़ी नदी किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी जिसे हुगली नदी भी कहा जाता है। भागीरथी को हुगली नदी ही कहा जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहने वाली एक नदी है। तो हुगली नदी कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है। यह गंगा नदी की एक शाखा है। किस नदी की शाखा है? गंगा नदी की शाखा है जो लगभग 260 किलोमीटर लंबी है। तो हुगली नदी कितने किलोमीटर लंबी है? 260 किलोमीटर लंबी है। इसका निर्माण मुर्शिदाबाद में होता है जहाँ गंगा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो इसका निर्माण हुगली नदी का निर्माण मुर्शिदाबाद में होता है जहाँ गंगा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।